तो बच्चे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश फर्स्ट ईयर आपके पास नेशनल बुक फाउंडेशन का आपकी बुक से जो इंशाल्लाह पेपर बनने जा रहा है इंग्लिश का, उसका जो आपके पास बोर्ड ने मॉडल पेपर दिया था, उस मॉडल पेपर का कल आपको एक तो ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करवा दिया गया, और दूसरी बात यह है कि मॉडल पेपर में हमने तालीमी निस्बा मॉडल पेपर में हमने क्या किया था, मॉडल पेपर का हमने ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व कर दिया था। ठीक है, और इसके अलावा हमने मॉडल पेपर के सब्जेक्टिव का पैटर्न भी आपको बता दिया कि सब्जेक्टिव आएगा कैसे, आप लोगों ने करना कैसे है। ठीक है, अब ऐसा है कि 28 नंबर की आपके पास कंप्रिहेंशन आएगी। कंप्रिहेंशन, आप ये बात याद रखिएगा कि एक आपके पूरी चैप्टर पूरे पेपर का ना, सोचो कि चौथा हिस्सा है पूरा पेपर का, और वो इतना इंपॉर्टेंट है कि उसमें आपके पूरे पेपर का फैसला होगा कि आपका पेपर किस साइड पे जाता है। लिहाजा कंप्रिहेंशन को हर बंदा गौर से करे। कंप्रिहेंशन करनी कैसे, तो कंप्रिहेंशन के लिए हमारा लेक्चर लगा हुआ है। ठीक है, कंप्रिहेंशन का लेक्चर आप ग्रुप में मौजूद है, आपको दोबारा लिंक भी भेजा जाएगा। 28 नंबर की कंप्रिहेंशन है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ग्रुप में आपके पास व्हाट्सएप, इस पे यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा है व्हाट्सएप ग्रुप का, वहां से आप इंपॉर्टेंट चैप्टर उठा लें जिनकी आपने कंप्रिहेंशन तैयार करनी है। मैं फिर रिवाइज करके चीजों को और समराइज कर दूंगा। कंप्रिहेंशन 28 नंबर की आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद आपके पास 6 नंबर में आपके पास आती है पॉइंट्स की क्वेश्चन आंसर आएंगे और समरी आएगी। तो इंशाल्लाह हम समरी करेंगे, समरी की तरफ हम जाएंगे। और फिर इसके बाद 6 नंबर की आपके पास प्ले का क्वेश्चन आंसर आते हैं और उसके साथ प्ले के कैरेक्टर्स हैं, तो हमने कैरेक्टर्स को करना है। आपके पास 40 नंबर कंप्लीट हो गए। 8 नंबर का आपके पास जॉब एप्लीकेशन और लेटर में चॉइस है। ठीक है, हम जॉब एप्लीकेशन करेंगे और हमारा फॉर्मल लेटर भी लगा, सॉरी जॉब एप्लीकेशन और इनफॉर्मल एप्लीकेशन में आपके पास चॉइस है। तो हम जॉब एप्लीकेशन करेंगे जिसको हम फॉर्मल एप्लीकेशन का नाम देते हैं। ऑल इन वन एप्लीकेशन मैंने वहां पे आपको सॉल्व भी करवाई है, वो लेक्चर का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद है। जो मर्जी एप्लीकेशन आए आपने वही लिखनी है। अब इसके बाद बच्चे, जो चीज आपको सॉल्व करवाई जा रही है, इसको आपने गौर से सीखना है, समझना है। इसको सॉल्व करवाने की जरूरत तब पड़ी कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके पास आप लोगों को कुछ ऐसी बातें समझा दूं जिससे आप लोग ईडियम्स बआसानी सॉल्व कर सकें। ठीक है, 6 नंबर में आपके पास ईडियम्स आएंगे। वो आपके पास ईडियम्स कहा जाता है बेसिकली मुहावरे को, जो दरबुल इम्साल हम इस्तेमाल करते हैं ना, यार तुम तो 30 मार खान निकले, ठीक है जी, तुम तो बड़े चालाक निकले, तुम क्रिकेट की तरह रंग बदलते हो, ये मुहावरे हैं। ठीक है, ये इडियम्स का हम इस्तेमाल आजादाना करते हैं। अब आपके पास उसने 6 जुमले दिए आपको, उसमें इडियम को उसने अंडरलाइन किया है और उसके आगे उसने 2 वर्ड्स लिखे हैं कि यार आया कि इसका करेक्ट मीनिंग क्या है। अब मेरी बात पे जरा गौर करना है बच्चे। कहता है शी इज रियली बर्निंग द मिडनाइट ऑयल टू फिनिश हर प्रोजेक्ट। ठीक है, जुमला सुनिएगा, समझिएगा, गौर कीजिएगा। शी इज रियली बर्निंग द midnight oil to finish हर प्रोजेक्ट। देखें, इडियम्स की याद रखिएगा, इडियम कभी भी अपना एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता जुमले में, ये एक फिगरेटिव मीनिंग बता रहा होता है। अगर हम इसका एग्जैक्ट में इसका मुहावरातन, अगर मैं इसका लफ्जी तर्जुमा करूं ना, तो ये लिखा है शी इज रियली। बर्निंग का क्या मतलब होता है? जलना। द ऑयल, मिडनाइट ऑयल, वो जल रही है कैसे? ऑयल की तरह, जो आधी रात। अब आधी रात का कौन सा ऑयल होता है? आधी रात का तो ऑयल कोई भी नहीं होता ना, एक कॉमन सेंस की बात है। शी इज रियली बर्निंग द मिड नाइट ऑयल टू फिनिश हर प्रोजेक्ट, वो आधी रात के तेल की तरह जा रही है कि अपना प्रोजेक्ट मुकम्मल करे। अब आपके पास इसने 2 ऑप्शन दिए है। एक ऑप्शन उसने दिया वर्किंग टिल लेट नाइट, वर्किंग आफ्टर मिडनाइट। इधर गौर करें बच्चे, बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। देखिए, बर्निंग का लफ्जी मीनिंग है जलाना, मिडनाइट ऑयल आधी रात का, आप ये कह सकते हैं कि तेल। अब आधी रात को तेल कौन जलाता है? वही जो लोग मेहनत करते हैं। आधी रात के तेल जलाने से मुराद ये है कि रात को दिया जलाया गया और आधी रात को दिया जला के कोई काम कंप्लीट किया जा रहा है। बर्निंग द मिडनाइट ऑयल का क्या मतलब है? ऑयल जलाया नहीं जाता, ऑयल जलाने से मुराद है कि आपने रोशनी की हुई है। तो रोशनी करने से टू फिनिश हर प्रोजेक्ट, डेट मीन्स कि वो क्या कर रही है? वर्किंग लेट, रात देर तक वो काम कर रही है। वर्किंग लेट टिल नाइट,
रात तक वो कार्य, बट वर्किंग आफ्टर मिडनाइट नहीं हो सकता। क्या होगा? वर्किंग टिल लेट नाइट, लेट नाइट तक वो काम करती है। बात समझ आ रही है आपको? अंडरलाइन क्या हुआ है बर्निंग का? आप सोचेंगे यार बर्निंग, जलाना, मिडनाइट, आधी रात आए। अब आधी रात को तो कोई तेल नहीं जलाता, अब जाहिर सी बात है तेल जल रहा है आधी रात को, दैट मींस किसी काम में मेहनत हो रही है, और आपको बात समझ आ जाएगी। ठीक हो गया? दूसरा आपके पास मौजूद है, यू शुड बाइट द बुलेट एंड टेल हिम द ट्रुथ। गोली को कोई चक मार सकता है? तुम्हें गोली को चक मारना चाहिए और उसको सच बताना चाहिए। सादे से लफ्जों मेरे बात में यार, गोली को सच चक मारने से मेरे माइंड में बात आ रही है, यार तुम्हें कोड़ा घूंट भरना चाहिए। हम नहीं कहते उसको, तुम्हें सच बताया, तुम्हें कोड़ा घूंट भरना चाहिए। यू शुड बाइट द बुलेट। अब बुलेट को तो नहीं कोई चक मारेगा ना, दैट मींस इसका मतलब क्या हो रहा है? कोड़ा घूंट भरना। तो अब आपके पास टू शूट समवन, किसी को गोली मारो, पहला ऑप्शन। टू फेस डिफिकल्ट सिचुएशन विद करेज, तो आपको डिफिकल्ट सिचुएशन को करेज के साथ फेस करना चाहिए। समझ आ रही बात की? तीसरा जुमला, ही किक द बकेट लास्ट नाइट। अब किसी ने टोकरी को लात मारी आखिरी रात, अब उसने टोकरी को लात मारी लास्ट नाइट, गुजरी हुई रात। अब टोकरी को लात मारने से क्या मुराद है? सर जब टोकरी को लात लगती है तो टोकरी खाली हो जाती है। जब टोकरी खाली हो जाती है तो दैट मींस कि इंसान, अब यहाँ पे कंसेप्ट क्या बन रहा है? पास अवर, पास अवे। पास अवे मतलब गुजर गए। तो टोकरी को लात मारी, उसमें से जो सामान था वो, मतलब जो हमारी रूह थी वो, जब वो निकल गई तो पास अवे, हम दुनिया से रजाई तलाई लेके वफात पा चुके थे। ठीक हो गया? फिर इसके बाद, he always beats around the bush and he always beats around the bush instead of getting to the point। वो मैं आप नहीं कहते यार इधर झाड़ियों में बातें मत फंसाओ, इधर उधर की मत बात करो, टू द पॉइंट बात करो। तो वो क्या कहता है? he always beats around the, वो हमेशा झाड़ियों के पीछे छुपता है या झाड़ियों को बीट्स करता है। एंड इंस्टेड ऑफ गेटिंग टू द पॉइंट, बातें नहीं बताता डायरेक्ट, जो है ना हमेशा बात बनाने की कोशिश करते। यार हम नहीं कहते यार बात मत बनाओ, हमेशा जो तुम आपस से बातें बना रहे हो, तुम टू द पॉइंट बात पे आओ। इसका आंसर क्या होगा? टू टॉक इररिलेवेंटली या हाइडिंग बिहाइंड द बुश। बुश ये तो नहीं होता ना, क्यों वो ऐसी बात करे जिस बात का सर मुंह। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? टू टॉक इररिलेवेंटली। फिर इसके बाद, व्हेन आई टोल्ड हर अबाउट द सरप्राइज पार्टी, जब मैंने उसको सरप्राइज पार्टी के मुताल्लिक बताया, शी वाज ओवर द मून, वो चांद पे चली गई या मुंह चांद के ऊपर थी। मतलब यार खुश हुई होगी ना, खुशी की कोई बात बता रही। शी वाज ओवर द मून, चांद के ऊपर। तो ओवर द मून से यहाँ पे आपका क्या कंसेप्ट बना? यार वो बहुत खुश हुई। तो क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? लैंडेड ऑन द मून नहीं हो सकता। वो जब तुमने पार्टी के बारे में उसको बताया, चांद पे तो नहीं लैंड कर गई होगी ना, वो एक्सट्रीमली हैप्पी, वो हैप्पी हुई होगी। ठीक है? मतलब सिर्फ आपने करेक्ट ऑप्शन लिखना है और 6 नंबर मिल जाएंगे सर। ही इज नॉट फीलिंग वेल टूडे, वो आज बेहतर फील नहीं कर रहा। सो ही डिसाइडेड टू कॉल इट अ डे, तो उसने क्या फैसला किया कि आज कॉल इट अ डे का मतलब है कि आज वो आराम करेगा। कॉल इट अ डे का ये मतलब नहीं कि आज वो कॉल करेगा। कॉल इट अ डे, देखो ना बात समझ आ रही है। शी इज नॉट फीलिंग वेल टुडे, वो आज बेहतर फील नहीं कर रहा। बेहतर फील नहीं कर रहा, क्या करेगा? छुट्टी करेगा। जाहिर सी बात है। तो ऑप्शन क्या होगा? टू स्टॉप वर्किंग, वो आज काम को रोक देगा। ठीक हो गया? इसके बाद आपके पास फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब्स आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट। फ्रेजल वर्ब्स को समझने के लिए एक चीज याद रखें, इसमें आपको पता होना चाहिए, बेसिकली ये भी मुहावरे हैं, इसमें और इडियम में आपके पास चॉइस है, और मैं आपको इडियम रिकमेंड करूंगा। क्यों? कि आपको बात जुमले से समझ आ जाएगी, आसानी समझ आ जाएगी। अब आपके पास फ्रेजल वर्ब, आपके पास क्या आया है? सबसे पहला मुझे देखो ना, आप भी आपके पास पहला फ्रेजल वर्ब आया हुआ है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का क्या मतलब है? अब लुक का क्या मतलब होता है? देखना, ऐसे ही है। आफ्टर का मतलब के बाद। तो लेकिन यहां पे लुक आफ्टर का मतलब बनेगा देखभाल। तखलीक करके भेज तो फिर देखभाल कर। देखभाल, आपको बात समझ आ जाएगी जुमले से। लुक आफ्टर, देखभाल करना। वी शुड लुक आफ्टर अवर पेरेंट्स, हमें अपने वालिदैन की देखभाल करनी चाहिए। दूसरा जुमला, ब्रेक डाउन। ब्रेक, ब्रेक का क्या मतलब होता है? तोड़ना। डाउन का मतलब नीचे। अगर हम लफ्जी इस्तेमाल भी करें तो दैट मीन्स के नीचे की तरफ टूट जाना। अब जब वो कोई नीचे की तरफ टूटता है, दैट मीन्स के वो बिल्कुल बिखर जाता है। कोई चीज टूटती है तो वो
आसान सा जुमला बनाऊंगा, ही सफर्ड ब्रेक डाउन आफ्टर हिज वाइफ डेथ, वो बिल्कुल बिखर गया अपनी बीवी की वफात के बाद। समझ आ गई? एक जुमला है, आप खुद से, ये नहीं है कि आप जुमला जो बुक पे लिखा है वो बनाए, आप खुद से जुमला बनाए, आसान जुमला बनाए, लेकिन मतलब समझ के बनाए। ठीक है जी। ब्रेक डाउन, टूट जाना, यार वो अंदर से बहुत टूट गया यार, अब वो उस शख्स में अब हिम्मत नहीं रही, वो बिखर गया है, वो टूट गया है। फिर इसके बाद कॉल ऑफ, आप आपको कहा गया जी कि आज 4 बजे आपके कॉलेज में एक पार्टी होगी, लेकिन मैसेज आ गया जी कि पार्टी को कॉल ऑफ कर दिया गया है। कॉल ऑफ का क्या मतलब है? मनसूख करना। कॉल का मतलब कॉल, ऑफ का मतलब खत्म कर देना। दैट मीन्स कि कोई चीज कॉल ऑन थी, कॉल ऑन चीज को खत्म कर दिया गया, मनसूख कर दिया गया। सर हैज कॉल ऑफ द पार्टी, सर ने पार्टी को, 5 वर्ड में मैंने जुमला बना दिया। सर हैज कॉल ऑफ द, सर ने पार्टी को कॉल ऑफ कर दिया, मनसूख कर दिया। ड्रेस अप, देखिए ड्रेस बेसिकली होता है कपड़े, अप पहनना। तो ड्रेस अप का मतलब आपके पास आ जाएगा यार कि आप किसी पार्टी में जा रहे हैं और उसके लिए आप तैयार हो, अब यार आज तुम बड़े अच्छे ड्रेसअप हुए हो, दैट मीन्स कि आप उसकी तारीफ करें यार। तो अली शुड ड्रेस अप फॉर द पार्टी, अली को पार्टी के लिए लाजमी तैयार होना चाहिए। देखिए मैंने कितना छोटा सा जुमला बना दिया सर, अली शुड ड्रेस अप फॉर द पार्टी। गिव अप, आप में से अगर कोई बंदा रेसलिंग कभी किसी ने देखी हो, वो जॉन सीना लिखा, जॉन सीना का वो लोगो होता था, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। गिव देना, अप का मतलब होता है उठाना, लेकिन यहां पे कंसेप्ट ये बन रहा है कि नेवर गिव अप, कभी मत हारो। गिव का मतलब देना, लफ्जी मनी देना होता है, अप का मतलब होता है ऊपर ज्यादा, लेकिन यहां पे जो इसका मीनिंग बनेगा गिव अप का कि कभी मत हारो। सादी सी बात लिख लो, नेवर गिव अप, कभी गिव अप ना करो। आपको टीचर अक्सर कहते हैं यार, कोई आपको मोटिवेशन दे रहा हो, यार बस मेहनत करनी है, तुमने गिव अप नहीं करना। गिव अप का मतलब क्या होता है? हिम्मत ना हारना। ठीक हो गया। गो बैक, गो बैक, गो का मतलब जाना या जाओ, बैक का वापस। इंडिया, गो बैक टू योर कॉटेज, इंडिया दोबारा अपने तुम झोंपड़ियों में घुस जाओ। बस जुमला बन गया ना सर, इस जुमले के आपको नंबर मिलेंगे। Why are you taking tension? It's not very difficult thing. ठीक है, टेक इट इजी, इसको आसान लें, इसको आसानी से लें। अच्छा, इसके बाद आपके पास 6 नंबर का आएगा एक पैराग्राफ, उस पैराग्राफ की नरेशन आपने तब्दील करनी है। उस नरेशन से आपने ये कोशिश करनी है कि आप नरेशन से ज्यादा बेहतर है कि आप सॉल्व करें जो क्या नाम है आपके पास, जो 6 वो आएंगे ना नरेशन के जुमले, सेंटेंसेस आएंगे, आप उनको सॉल्व करें। पैराग्राफ थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाना है, तो नरेशन के जुमले अगर आप सॉल्व करते हैं तो वो ज्यादा बेहतर है। तो हम भी कोशिश करते हैं कि नरेशन के सेंटेंसेस ही सॉल्व करें, वो नहीं सॉल्व करते। ही सेड टू मी, ठीक है, उसने मुझे कहा, मे यू सक्सीड इन योर मिशन। ठीक है जी, ही सेड टू मी मे यू सक्सीड इन योर मिशन, उसने कहा शायद अल्लाह तुम्हें तुम्हारे मिशन में कामयाब कर। अब उसने ये क्या किया, मेरे बारे में एक विश रखी। ठीक है, he said to me may you succeed, he, सुनिएगा, he said to me, he said to me may you succeed in your mission, may you succeed in your mission। तो यहां पे आपके पास क्या बनता है, आपको पता है, कॉमा खत्म किया जाता है। अब उसने मेरे लिए एक विश रखी, ऐसे ही है, ये उसने मेरे लिए विश रखी है, ही विश्ड मी टू सक्सेस। अब मे यू, वो मुझे कह रहा है, ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, मे यू सक्सीड इन योर मिशन, तुम्हें तुम्हारे मिशन में कामयाबी मिले, तुम्हें तुम्हारी मिशन में कामयाबी मिले। ठीक है, तो अब ही विश्ड मी, उसने ये मेरे लिए विश की, ही विश्ड मी टू सक्सीड, टू, अब सक्सेस लिख लें या सक्सेस मतलब सक्सीड लिख लें, एक ही बात है। ही विश्ड मी टू सक्सेस, सक्सीड टू लगा रहे हैं तो हम सक्सेस लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ही विश्ड मी टू सक्सेस इन माय मिशन। अब योर, उसने मुझे कहा, अब ये मैं बात आपको बता रहा हूं, तो मैं कहूंगा उसने मुझे कहा कि अल्लाह तुम्हें तुम्हारे मिशन में, या तुम तुम्हारे मिशन में कामयाब हो। समझ आ गई बात की? ये इजी सी बात है, इसमें कोई चीज इतनी डिफिकल्ट नहीं है। इसके बाद आपके पास दूसरा जुमला, वो लिखता है, ही सेड, उसने कहा,
आई शैल डू माई होमवर्क नाउ, मुझे अब अपना घर का काम करना है। ही सेड, अब इसने आपको बताया होगा ही सेड, तो आप ये शी सेड, आपने क्या लिखना है, शी टोल्ड, उसने बताया, दैट शी शेल है, शेल हो हमने विल लगाना, तो शेल से हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, शुड में या वुड में भी करें फिर भी बात ठीक है। शी वुड डू, अब उसने अपना होमवर्क करना था, शी वुड डू हर होमवर्क, नाउ की जगह हम क्या लगा लेंगे, देन, उसने तब अपना घर का काम करना था। रहीम सेड, हैव यू एवर बीन टू जापान, ये मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाया था, क्या तुम कभी जापान, ये जापान भी नहीं जापान है, ये लफ्ज जापान नहीं है जापान है। हैव यू एवर बीन टू जापान, क्या तुम कभी जापान गए हो, ठीक है, तो हैव यू की जगह हम क्या कन्वर्ट कर देंगे, हैड यू एवर बीन टू, क्या होगा, रहीम आस्क्ड, हैड आई एवर बीन टू जापान, क्या कभी मैं जापान गया था, इनडायरेक्ट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, माजी में चला जाएगा ना, हैड आई एवर बीन टू जापान। द पुलिस ऑफिसर सेड टू हिम, पुलिस ऑफिसर ने उसे कहा, डू नॉट रन अवे, अब क्या होगा, पुलिस ऑफिसर ने ऑर्डर दिया, द पुलिस ऑफिसर ऑर्डर्ड हिम टू, टू लगा के टू नॉट रन अवे, सिर्फ टू लगाएं और टू के बाद नॉट, डू नहीं लगाना, टू नॉट रन अवे। उस्मान सेड, अच्छा, ही सेड अलास, परेशानी का आलम है, ही सेड अलास माय वाइफ इज डेड, उसने कहा जी कि मेरी वाइफ, ये मेरी बीवी मर चुकी है। ही एक्सक्लेम्ड सॉरोफुली, उसने गम से बताया, वो गम से नढाल था, दैट हिज वाइफ हो जाएगा ना, हिज वाइफ वाज डेथ, उसकी बीवी मर चुकी थी। ही एक्सक्लेम्ड सॉरोफुली, उसने गम से बताया, दैट हिज वाइफ वाज डेथ, उसकी बीवी मर चुकी थी। और आखिरी आपके पास क्या है, उस्मान सेड लेट मी डू माई होमवर्क, उस्मान ने कहा मुझे मेरा काम करने दिया जाए। उस्मान सेड, उस्मान ने कहा, लेट मी डू माई होमवर्क, तो आप कैसे चेंज करेंगे, उस्मान रिक्वेस्टेड टू बी अलाउड, उस्मान ने रिक्वेस्ट की कि मुझे अलाउ किया जाए, उस्मान रिक्वेस्टेड टू बी अलाउड लिखे तब आपकी मर्जी, नहीं लिखते फिर भी कोई इशू नहीं है। उस्मान रिक्वेस्टेड टू डू हिज होमवर्क, उस्मान ने रिक्वेस्ट की कि उसे उसका काम करने दिया जाए। समझ आ गई बात की। अब पंक्चुएशन आई हुई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर में आपकी पंक्चुएशन आती है। वो लिखता है इनकरेजिंग, इनकरेजिंग तो उसने ई छोटा डाला हुआ है, इनकरेजिंग का ई छोटा डाला हुआ है, आपने इसको ई को कैपिटल कर देना है। इनकरेजिंग ट्रेवल ऑल्सो बूस्ट कंज्यूमर एंड बिजनेस कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस के फौरी बाद हमने क्या लगा लेना है, इसको क्या कहते हैं, सेमी मुख्तसर ठहराओ, सकता, क्या चीज है ये, सकता, ठीक हो, सॉरी वक्फा, सकता नहीं, सकता कॉमा है, वक्फा, ये क्या है, वक्फा सेमी कोलन लगाना है आपने कॉन्फिडेंस के बाद। इट्स स्पोर्ट टू वे, अब टू वे के दरमियान आपने क्या चीज डाल देनी है, हाइफन। इट्स स्पोर्ट टू वे ट्रेड एंड क्रिएट एक्सपोर्ट इनकम फॉर द पुअर कंट्रीज विद फ्यू सिमिलर अल्टरनेटिव्स, अल्टरनेटिव के बाद फुल स्टॉप, 4 चेंजिंग है, 4 नंबर है सर, क्या चेंजिंग है, पहली ई बड़ा, दूसरी चेंजिंग सेमी कॉलन, तीसरी चेंजिंग हाइफन, चौथी चेंजिंग आपने फुल स्टॉप डाल के जुमले का अख्ताम कर देना है। और इसके बाद ट्रांसलेशन भी हमारे उसमें लगी हुई है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की ट्रांसलेशन फॉर इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन के लिए वहां पे लगा हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं। मॉडल पेपर का सब्जेक्टिव सारा, ऑब्जेक्टिव पहले सवाल हो चुका था, सब्जेक्टिव सवाल करवाने का ये मकसद है कि बहुत सारे लोगों के पास सब्जेक्टिव जो फेडरल बोर्ड वाला था, कुछ लोग उसमें परेशान से शायद आया कि हमारा सब्जेक्टिव वो वाला आएगा, तो इसलिए ये आपका ये वाला सब्जेक्टिव है। इंशाल्लाह इसकी पीडीएफ भी आपके पास तकरीबन 2 से 3 दिन में ई शीट पे इंग्लिश का पूरा पेपर सॉल्व करके भेज दिया जाएगा। दुआओं में याद रखिएगा, बहुत शुक्रिया।